श्री बद्री विशाल भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दिवाली का परम उत्सव, इसके पहले काली दिवाली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा और उसके पश्चात भाई दूज, ये सभी उत्सव एक साथ आ रहे हैं। और पिछले 2 वर्ष परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से निरंतर हमारे भगवान की भक्ति में व्यतीत होते चले गए और 2 वर्ष कहाँ बीत गए इसका पता भी नहीं चला। बीच बीच में अपने चाहने वालों के फोन समाचार आते थे कि हमारे में से वो चला गया, हमारे में से वो चला गया, हमारे में से वो चला गया। लेकिन मैंने देखा जितने गए उससे 2 गुना और संसार में पैदा हो गए। यदि आप पिछले 2 साल की जनगणना के बारे में विचार करके देखें, लोगों में भक्ति बढ़ी, भगवान के प्रति अगाध प्रेम बढ़ा और जिसके मुंह से कभी भी भगवान का नाम नहीं निकलना था, उसके मुंह से भी निकला कि प्रभु आप हमारी रक्षा करो, क्योंकि आप रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में कोई दवाई नहीं बनेगी। महापुरुषों ने लिखा है, जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो बात प्रभु से होती है। जब बात प्रभु से होती है तो दिल की गहराई में से एक भजन बड़े हृदय से निकलता है, सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। कभी कभी इन लाइनों को पढ़ करके, सुन करके, विचार करके लगता है कि सीताराम 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 कहिए, ये तो ठीक है, पर याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए नहीं, रहना ही पड़ेगा। और कोई रास्ता नहीं है, और कोई चारा नहीं है। सीताराम 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 कहिए, याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में।
विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। हानि लाभ को सहना ही पड़ेगा। हमारे बस में हानि नहीं है, हानि हमारे हाथ में लाभ भी नहीं है। याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। और ताही विधि रहिए, फिर क्या करना है? आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। बचाने वाले परमात्मा है, संभालने वाले परमात्मा है, मौत के मुंह में से निकालने वाले परमात्मा है। डॉक्टर तो बहाना है। ठीक हो गया तो डॉक्टर कहता है कि आप ठीक टाइम पे आ गए। 5 मिनट की देरी हो जाती तो इस मरीज का बचना मुश्किल था। और यदि जिसको आप लेके गए हैं उस दर्दी की, उस बीमार की मृत्यु हो जाती है, डॉक्टरों के पास एक ही जवाब है, सॉरी, हम इसे बचा नहीं पाए। कोशिश तो बहुत की। किसी के कोशिश करने से कोई बचता नहीं है। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए। याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। याही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर आदमी में अहंकार आ जाता है कि मैं इसको अमेरिका लेके जाऊंगा, मैं इसको जर्मन लेके जाऊंगा, मैं इसको जापान लेके जाऊंगा, मैं इसका बड़े से बड़ा इलाज करूंगा। डॉक्टर से बोलता है इसको छुट्टी कर दो, इसको रिलीज कर दो। डॉक्टर भी उसको आगे भेज देते हैं, ले जाओ, यहां आपकी इच्छा है। कागज पे साइन कर दो कि हम अपने जवाबदारी पे लेके जा रहे हैं।
और आदमी अहंकार में अपने मरीज को लेकर के दर दर भटकता है। संतों ने कहा, नाना जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। महलों में रखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। याही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। परमात्मा की कृपा को उसके हर काम में धन्यवाद कहना है और उसमें कोई विवाद तो करना ही नहीं है कि ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता, ऐसा करते तो ऐसा होता, ऐसा बनाते तो ऐसा होता। कुछ भी नहीं होता। पैदा होने वाला जाएगा। यही बात माता कौशल्या भरत को समझा रही है। वशिष्ठ महाराज समझा रहे हैं, वामदेव समझा रहे हैं, प्रजा भी समझा रही है, पर भरत जी के मन में कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भरत जी की एक ही शब्द पे जोर है कि यदि मैं पैदा न होता तो राम वनवास न जाते। ऐसे तो हर कोई मनुष्य विचार करेगा कि यदि मैं पैदा न होता तो सृष्टि का कभी भी विनाश नहीं होता। पेपरों में, अखबारों में, टीवी पे तरह तरह के साधनों में इतने भयंकर दृश्य आते हैं कि सौर मंडल से कोई ग्रह धरती के ऊपर आ रहा है, वो धरती से टकराएगा, धरती सारी खत्म हो जाएगी। अब ये लिखने वाला कहां जाएगा? ये बताने वाला कहां जाएगा? ये दूसरे को समझाने वाला कहां जाएगा? बस कपोल कल्पना। वशिष्ठ महाराज ने भरत को समझाया, भरत न तेरे बस में है न मेरे बस में है, ये संसार तो परमेश्वर की बस में है। न तन ही रहा न मन ही रहा, हरि मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। यह न तन की कहानी है न मन की कहानी है। परम पिता परमात्मा ने संसार को जैसे चलाना है उसको वैसे ही चला देंगे। ये सृष्टि बिना मनुष्य की भी चली है। ये सृष्टि सूरज चांद सितारे से भी चली है। ये सृष्टि केवल जल ही जल था तो भी चली है। ये सृष्टि जल नहीं था तो भी चली है, अग्नि नहीं था तो भी चली है। इस सृष्टि को परमात्मा बनाने वाला वो एको हम, वो अकेला ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति, दूसरा कोई था ही नहीं। और मन के किसी कोने में विचार आया
कि सृष्टि का विचार होना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि एका माई युगत ब्याई तिन चेले प्रमाण, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। एक ही ब्रह्म था, उसके मन में विचार आया, उसने 3 शिष्य बनाए, एक ब्रह्मा एक विष्णु एक महेश। उनको संसार का काम सौंप दिया और सृष्टि का निर्माण होना शुरू हो गया। आप अपने घर के खेत के अंदर जाएं तो अनेकों प्रकार की घास मिलेगी, अनेकों प्रकार के पुष्प मिलेंगे, अनेकों प्रकार की झाड़ियां मिलेंगी, अनेकों प्रकार के उत्पाद मिलेंगे। उसमें से आपने एक का भी बीजारोपण नहीं किया, लेकिन परमात्मा उनको जीवन दे रहे हैं, उनमें ऊर्जा दे रहे हैं। और जब तक उनके जीने का समय है तब तक खेत का मालिक उस खेत की तरफ जाता ही नहीं है। और जिस दिन उनके जीवन की यात्रा खत्म हो जाती है, खेत का मालिक हल लेकर के खेत में जाता है और पूरे खेत को जोत के रख देता है। सारी जड़ी बूटियां, झाड़ झंखाड़, कांटे सब कुछ समेट करके एक तरफ कर देता है और उसकी जगह अपने मनपसंद गेहूं को लगा देता है, चावल को लगा देता है, धान को लगा देता है। लेकिन आपने देखा होगा विचित्र कथा कि वो लगाता तो धान है लेकिन पैदा होती घास। वो लगाता तो बैंगन है पर पैदा होती है घास। वो लगाता तो कांदा है, प्याज, पर पैदा होती है घास। वो लगाता तो अनेकों अनेकों प्रकार की फसलें अपने मन के अनुसार लगाता है, लेकिन जो वो लगाता है वो तो होती ही होती हैं, पर उनसे ज्यादा वो हो जाती हैं जिनको ये चाहता ही नहीं है। तो कृषि निवारे चतुर किसान, जो चालाक किसान है वो कचरे को निकाल के बाहर कर देता है। ऐसे ही हम और आपको भी अपने जीवन में राम नाम के बीज को बोना है, कृष्ण नाम के बीज को बोना है, भगवान के नाम के बीज को बोना है, श्रद्धा विश्वास प्रेम भक्ति के बीज को बोना है। लेकिन जब आप इन बीजों को बोओगे तो बोते बोते आपके मन में अहंकार के अनेकों प्रकार के घास फूस पैदा हो जाएंगे। और यदि आप 15-20 दिन खेत में नहीं गए तो जो बोया था वो तो ढक गया, जो नहीं बोया था वो बढ़ गया। उसी समय आपको एक औजार लेकर के खेत के अंदर घुसना पड़ता है और जो नहीं बोया था उसको धीरे धीरे करके निकालना पड़ता है, और जो बोया था उसको संभाल के रखना पड़ता है। ऐसी भक्ति को भी संभालना पड़ेगा, भगवान के नाम को भी संभालना पड़ेगा। हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, अहंकार आ जाता है कि मैंने गायत्री मंत्र का पुरुष चरण 6 बार कर लिया। अब पुरुष चरण किया ये तो ठीक है, पर 6 बार कर लिया ये अहंकार है।
हमने 6 बार पुरुष शरण कर लिया, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये 6 बार पुरुष शरण करने का जो सांस आया, इस सांस को भेजने वाले कौन थे? वो जो थे उसका नाम है रसो वैसाह। वो रस को प्रकट करने वाले हैं, श्वास को भेजने वाले हैं। श्वास की डोरी पहले पुरुष चरण में ही खत्म हो जाती तो हम और आप क्या कर सकते थे? सांस की डोरी पहले पुरुष चरण में ही खत्म हो जाती तो हम पहला पुरुष चरण भी पूरा नहीं कर सकते थे। तो जो बुद्धिमान आदमी है, समझदार आदमी है, वो माला के मनकों को नहीं देखता, मैंने कितनी माला फेरी ये नहीं देखता, मेरी कितनी माला हो गई ये नहीं देखता, मेरा कितना भजन हो गया ये नहीं देखता, मैंने भोग लगा दिया, मैंने भोग बना दिया, मैंने ठाकुर जी को भोग खिला दिया, इनकी तरफ नहीं देखता। वो इसमें गहराई की तरफ जाता है कि बनवाने वाले परमात्मा और भोजन बना करके ठाकुर जी के सामने पहुंचाने वाले परमात्मा, ठाकुर जी को भोग लगा करके उस भोजन प्रसाद को खिलाने वाले, मेरे मुंह में डालने वाले परमात्मा। वशिष्ठ महाराज भरत को समझाते हैं, लेकिन भरत जी के मन में एक ही लालसा है, आपन दारुण दीनता सबहि कहूं समुझाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाई। भरत जी बहुत डिस्कस करते हैं, अन्वेषण करते हैं, अपनी बात गुरु लोगों के सामने रखते हैं, गुरु की बात भी सुनते हैं। माता कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी सबकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। कोई कहता है राजा बन जाओ, कोई कहता है दशरथ की बात को मान लो, कोई कहता है दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, कोई कहता है पिता की आज्ञा को लेकर के राम जी वनवास को चले गए। राम जी ने पिताजी क्या 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 आज्ञा का पालन किया, तो तुम भी आज्ञा का पालन करो, इसी में तुम्हारा हमारा सबका कल्याण है। भरत सब की बातों को सुनकर के हृदय में बहुत दुखी होते हैं और दुखी होकर कहते हैं कि आपने सब ने अपनी अपनी कथा बताई, लेकिन मेरी भी तो सुनो। वशिष्ठ बोले, तुम्हारी बात हमारी बात से बड़ी है क्या? तो भरत जी ने कहा, आपन दारुण दीनता सब ही कहूं समुझाई। बोले, मेरी जो दीनता है, मेरे मन की जो ग्लानि है, मेरे मन का जो दुख है, मैं आप सबको समझा करके कहता हूं। वैसे तो मेरे में समझाने की कोई शक्ति नहीं है, पर फिर भी मैं आप सबको बताने की चेष्टा करता हूं। यदि आप सुनने को तैयार हैं तो। सबने एक स्वर से बोला कि तुम भी अपने मन की बोलो, तुम्हारे मन में क्या है? तो भरत जी ने कहा, बस एक ही इच्छा है, आप राजा बनाने को कहोगे, मैं राजा बनने को तैयार हूं। आप गद्दी पे बैठने को बोलोगे, मैं गद्दी पे बैठने को तैयार हूं।
पिता की आज्ञा का पालन करने को बोलोगे तो मैं पिताजी की आज्ञा का पालन करने को भी तैयार हूं, परंतु मेरी एक बात आप सब लोग मान लो। लोगों ने कहा क्या? बोले देखे बिन रघुवीर पद, जिए की जरनी न जाए। बोले भगवान के चरणों को देखे बिना मेरे मन का जो जलन है, दुख है, कष्ट है, वो समाप्त नहीं होने वाला। मैं अपनी बात प्रभु के सामने रखना चाहता हूं। ये जीवन का जो घटनाक्रम बना है, मेरे को नहीं पता किसकी गलती से बना, किसके कारण से बना। मंथर आई, देवताओं ने बुद्धि घुमाई, राम जी की इच्छा थी, दशरथ की इच्छा थी, मां कैकेयी की कामना थी। मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं पता, पर मैं तो अपने मामा के यहां था, इसलिए मैं चाहता हूं आपन दारुण दीनता सब ही कहो समझाए। मैं सबको आपको समझा के कहता हूं कि देखे बिन रघुनाथ पद, जिए की जरनी न जाए। बिना भगवान के चरणों को देखे, अपने मन की कथा उनको बताए बिना मेरे मन की जलन खत्म नहीं होगी। और हमारे आपके जीवन की घटना भी यही है। ये हमारा जो पाप है, ये हमारे हृदय में ताप बन के रहता है। बाहर से आदमी सुंदर दिखाई देता है, पर अंदर वो कितना जलता है, कितना वो फूकता है। उसके मन में किस किस प्रकार की गलानी आती है, ये हम और आप बाहर से देख के पता नहीं कर सकते। आन उपाय मोही नहीं सूझा, को जिए के रघुवर बिन बूझा। एक ही आंक यह मन माही, प्रात काल चली हूं प्रभु पाही। सारी बातें विचार करने के बाद में मेरे मन में एक ही विचार आता है, और मेरे को कुछ सूझ भी नहीं रहा है। राम जी के मन में क्या है इसके बारे में भी मेरे को कुछ पता नहीं है, पर मेरे मन में तो एक ही सूत्र है, और यही सूत्र मेरे मन में है कि प्रातःकाल मैं भगवान राम जी के पास में चला जाऊं। यद्यपि मैं अनभले अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। यद्यपि मैं ऐसा अपराधी हूं जिसके अपराध को कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेरे कारण ही ये सारी उपाधि पैदा हुई है। मैं ना होता तो ये कोई उपाधि ही नहीं होती। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमी सब करी है कृपा विषेकी। सारे अपराध मैंने किए हैं, मेरे कारण ही सब कुछ हुआ है, फिर भी यदि मैं भगवान की शरण में चला गया तो प्रभु राम मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। शील संकुच सुठी सरल स्वभाव,
कृपा स्नेह सदन रघुराव, अरिहुक अनभुक कीन न रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बाम। मैं भगवान के शील को जानता हूं, उनकी सरलता को जानता हूं, उनके सरल स्वभाव को जानता हूं। भगवान कृपा के समुद्र हैं, कृपा के सदन हैं। बचपन से आज तक कभी भी मेरा बुरा उन्होंने कभी किया ही नहीं है। मैं उनका सेवक हूं, यद्यपि मैं अच्छा सेवक नहीं हूं, उनके विरोध में ही रहा मैं। तुम पे 5 मोर भल मानी, आयसु आशिक देहु सुबानी, अति सुनि विनय मोह जनु जानी, आवही बहुरी राम रजधानी। समाज के लोग बैठे हुए थे। भरत जी ने सबकी तरफ देख के कहा, आप लोग मेरे को प्रेम से आशीर्वाद दीजिए, अच्छी वाणी बोलिए, कुछ ऐसा तरीका बताइए कि जिससे मैं प्रार्थना भगवान से करूं और भगवान अयोध्या वापस लौट आए। कुछ ऐसा किया जाए। यद्यपि जन्म कुमादते, मैं सठ सदा सदोष, आपन जान न त्याग ही, मोहि रघुवीर भरोस। यद्यपि मैं बहुत विचार करता हूं मन में कि मैं कुमाता के पेट से पैदा हुआ हूं, मेरी मां ने बहुत गलत कदम उठाया है, लेकिन भगवान राम मेरे को अपना समझ करके मेरे सारे दोषों को क्षमा कर देंगे। ये एक छोटी मोटी कथा नहीं है, ये भगवान के प्रति अगाध विश्वास है। क्योंकि मनुष्य गलतियों का पुतला है, हर ऐब से तो पाक है प्रभु की एक जात, बंदा तो गुनहगार है चाहे बेगुनाह भी हो। सारे दुर्गुणों से रहे तो परमपिता परमात्मा ही है। और जिसको मनुष्य का शरीर मिला, तो ये तो मनुष्य का शरीर गलतियों का खजाना है। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। भरत जी ने जो वचनों को बोला सबको बड़े अच्छे लगे। और कैसे वचन है? राम जी के प्रेम के अमृत के में डूबे हुए वचन हैं। लोग तो भगवान के वियोग में विषय में विषम में डूबे हुए थे, और भरत जी के जो शब्द हैं वो ऐसा लगता है जैसे संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहे हों, मंत्र सजीव।
सबको ऐसा लगा जैसे संजीवनी बूटी मिल गई हो। मातु सचिव पुर सब नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आहि। माताएं, मंत्री, गुरु, अयोध्या के नर और नारी भरत जी की बातें सुन के सब व्याकुल से हो गए। और भरत जी के बारे में सराहना करते हैं, खूब सराहना करते हैं कि ये भरत नहीं है, ये तो राम जी के प्रेम की मूर्ति का नाम ही भरत है। राम भरत अस काहे न कहू, प्राण समान राम प्रिय हऊ। जो पावर अपनी जड़ता ही, तुम ही सुगाई मात कुटलाई। 66 कौटुक पुरुष समेता, बसई कलप सत नरक समेता। अहि अग अवगुण नहीं मन गहई, हरई गरण दुख दारिद्र दहई। अवसि चलिए बन राम यहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़द सबही, तुम अवलंबन कीन। अयोध्या के लोग भरत जी की अनेकों प्रकार से सराहना करते हैं कि आपने जो राम जी के पास जाने की योजना बनाई है, इससे बढ़िया तो कुछ और हो ही नहीं सकता। परिवार में विचार चल रहा है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान। कहो बनावन पाल की, सजन सुखासन जान। माताएं व्याकुल थी। बीच में एक छोटा सा घटनाक्रम आता है। दशरथ जी का मरण हो गया। तो पुरानी सती प्रथा थी कि पति जब जाएंगे तो उसके साथ पत्नी भी जाएगी। कौशल्या ने कहा, भरत, मैं दशरथ जी के साथ अपने प्राणों का त्याग करूंगी। तो भरत जी ने कहा, माता जी, आप यदि प्राणों का त्याग करोगे तो इस प्रजा को कौन संभालेगा? सुमित्रा ने कहा, तो फिर मेरे को जाने दो। तो भरत जी ने कहा, मां सुमित्रा, लक्ष्मण जंगल में गए हैं, वो वापस में आके मेरे से प्रश्न करेंगे मेरी मां कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? तो कई ने कहा, तो मेरा तो अधिकार है, मेरे पति ने मेरे वचनों का पालन किया, तेरे को राजा बनाया, तो अब तो मेरे को जाना जरूरी है।
भरत जी ने धीरे से मां को कहा, मां, सबके सामने नहीं कहा, धीरे से कहा कि तुम जिस पिताजी को जिंदगी में कभी सुखी नहीं कर पाई, अब क्या मरने के बाद आगे जाके भी दुखी देना चाहती हो? क्योंकि मैंने सुना है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जिसके मन में जैसी भावना होती वो वैसा बन जाता है। पिता दशरथ जी ने तो तेरे से अपने पिंड को छुड़वाया, प्राणों का त्याग कर दिया, और तुम मरने के बाद भी फिर उन्हीं के पास जाना चाहती हो, तो क्या अभी और भी दुख देना बाकी है क्या? सारी माताएं दुख से दुखी हैं। भरत जी ने नौकरों को कहा कि माताओं के लिए, सबके लिए पालकी मंगवाओ। कौशल्या जी के लिए, सुमित्रा जी के लिए, कैकेयी के लिए। कोई बड़ा बूढ़ा बोला कि कैकेयी को तो घर में रहने दो। बोले, कैकेयी माता को घर में रहने दूंगा, जंगल में जाते ही राम जी प्रश्न करेंगे कि मेरी मां कैकेयी कहाँ है, तो मैं उसका क्या उत्तर दूंगा? इसलिए कैकेयी मां का जाना तो बहुत ही आवश्यक है। सारी अयोध्या में कोलाहल मच गया कि भरत जी अयोध्या वालों को साथ लेकर के राम जी के पास जा रहे हैं। राम कहाँ है इसका पता नहीं है। माताएं चली, ऋषि मुनि चले, अयोध्या को संभालने के लिए। भरत जी किसी को बोल देते हैं कि आप घर में रहोगे, तो जिसको घर में रहने के लिए बोलते हैं उसको ऐसा लगता है जैसे कोई बुखार आ गया हो, जूड़ी आ गई हो। सारे समाज को लेकर के रथ, घोड़े, अयोध्या का सिंहासन लेकर के सब लोग जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। देखी स्नेह लोग अनुरागे, उतरी चले है रथ त्यागे। माताएं पालकी में बैठ गई, बड़े बड़े ऋषि मुनि रथों में बैठ गए, और भरत जी विचार करते हैं कि राम बिना खड़ाओं के जंगलों में घूम रहे हैं और मैं रथ में बैठ के जाऊंगा तो राम जी क्या विचार करेंगे। इसलिए भरत जी पैदल ही चल रहे हैं। समाज चला जा रहा है। कौशल्या माता के पास सूचना पहुंची कि भरत पैदल चल रहा है। कौशल्या माता ने आकर के अपनी पालकी को भरत के पास रुकवाया और रोक करके कहा, बेटो मैं बलिहारी जाऊं, मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम भी रथ में जब पालकी में बैठो। तुम्हारे चलत चल ही सब लोगू, तुम चलोगे तो सारे लोग पैदल चलेंगे। और तुमको पता नहीं है, राम जी के जाने के बाद में अयोध्या के लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं है, शरीर कमजोर हो गया है। तुम क्या चाहते हो, सबको भगवान के पास लेके जाना, और कहीं रास्ते में सबके प्राणों का अंत हो गया तो राम जी के सामने किसको लेके जाओगे।
इसलिए मैं बलिहार जाती हूं, बेटे रथ पे सवार हो जाओ। माता जी के कहने पे भरत जी रथ के ऊपर सवार हो गए। पय आहार फल असन इक, निशि भोजन सब लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। लोग रास्ते में दूध पीते हैं, फलों को खाते हैं, एक समय भोजन करते हैं। राम जी का दर्शन हो जाए, राम जी का दर्शन हो जाए, राम जी का दर्शन हो जाए, ऐसा विचार करते करते आगे बढ़ रहे हैं। और चलते चलते श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। श्रृंगपुर के राजा का नाम है निषाद राज। और निषाद राज को सारी घटनाक्रम का क्रम पता लग गया था कि कैकेयी ने वनवास दिया, राम जी ने वनवास लिया, कैकेयी ने अपने बेटे को राजा बनाया और राम जी वनवास में गए, लक्ष्मण जी साथ में गए। तो निषाद राज के मन में ये आया कि राम जी वनवास में गए, ये तो ठीक है, पर ये भरत चतुरंगिनी सेना को लेकर के क्यों जा रहा है? निषाद राज जिसके बारे में राम जी कुछ जानते नहीं थे और अनायास ही प्रेम हो गया। मित्रता क्या चीज है, दोस्ती क्या चीज है, प्रेम का संबंध क्या चीज है, जिस कथा को ध्यान से सुनना है तो निषाद राज और राम जी की कथा को ध्यान से सुनो, पता लगेगा। निषाद राज के मन में विचार आया कि क्या कारण है कि भरत इतनी सेना लेकर के जा रहा है। अब जंगल में रहने वाला निषाद राज क्या विचार कर सकता है? उसके मन में एक ही विचार आया कि रानी कैकेयी ने भरत को राजा बना दिया 14 साल का, लेकिन भरत ने विचार किया कि 14 साल के बाद में राम आएंगे तो फिर राजा बनाना पड़ेगा, इसलिए जंगल में जाकर के ही सारा काम खत्म कर देता हूं, राम जी को युद्ध की भूमि में हरा देता हूं और अयोध्या पे अखंड राज कर देता हूं। कथा तो बहुत विस्तृत है, पर निषाद राज ने अपने जितने भी भील कोल किरात भिल्ल बनचारी जितने भी लोग थे उनको कहा कि नौकाओं को डुबो दो, अस्त्र शस्त्रों को तेज कर दो, गंगा नदी के किनारे पे रोक दो, रास्ते घाट रोक दो। भरत हमारे मरे हुए शरीरों के ऊपर से जाएगा, उसके बिना भरत राम जी के पास नहीं जा सकता। अब 1-2 दिन 4-5 दिन के सत्संग, राम जी का निषाद राज का सत्संग
कितना है, कितनी दोस्ती है, कितनी मित्रता है, कितना अपनापन है। पर प्रभु राम जी ने कितना उस निषाद राज को अपना बना लिया कि वो अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हो गया। निषाद राज ने सबके उत्साह को बढ़ाया। तैयारी करो, जितने कोल किरात बिल्ल मनबासी थे, सब के सब लोग अपने अपने अस्त्रों को लेकर के निषाद राज की जय हो, निषाद राज की जय हो, ऐसा कहते हुए युद्ध की तैयारी करने लगे। सुमेरी राम पद पंकज पनहि, साथी भाथी बांध चढ़ाए धनहि, अंगरी पहरी कुड़ी सिर धरही, फरसा बांस सैल सम करही, एक कुशल यति ओढ़न खाड़, कूदई गगन मनहु छित छाड़। जिसके पास जैसा भी शस्त्र था वो अपने शस्त्रों को लेकर के कूद पड़ा मैदान में। निज निज साज समाज बनाई, अपनी अपनी सेना के अनुसार सेनापतियों ने अपना समाज बनाया। गुहराव तुई जो हारे जाई, सब लोग गुह राजा के पास जाके बोलते हैं कि हम तैयार हैं। देखे सुभट लायक सब जाने, ले ले नाम सकल सन्मान। निषाद राज ने अपने सेना के लोगों को देखा और एक एक का नाम लेकर के सबको पुकारा। भाइयों लाभो धोख जनी, आज काज बड़ मोही, सुन सरोष बोले सुभट, वीर अधीर न होई। निषाद राज ने अपने साथियों को कहा कि देखो भाई, धोखा मत देना, ये मेरा काम, अपना काम है। और जो मंत्री लोग थे उन्होंने कहा राजन, आप चिंता करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। राम प्रताप नाथ बल मोरे, करही कटक बिनु भट बिनु घोरे। जीवत पाऊ न पाछे धरही, रुंड मुंड में मेदनी करही। जितने भी लोग हैं सब लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर राम जी की अपार कृपा है, आप चिंता मत करें, हम भरत जी की सेना को समाप्त कर देंगे। जब तक हमारे शरीर में प्राण है हमारे पैर पीछे को नहीं हटेंगे। और ये धरती रुंडों से भर जाएगी। रुंड मुंड में मेदनी करई, धरती मुंडों से भर जाएगी। दीक निषाद नाथ भल टोलू, कहे बजाए जुझारू ढोलू। निषाद राज ने कहा युद्ध की घोषणा का ढोल बजाओ। इतना कहत छीक भई बाएं, कही सगुन ही खेत सुहाए। इतना कह ही रहे थे, बातें कर रहे थे, तो एक आदमी को छींक आ गई जो बाईं तरफ था। तो परिवार में जो गुणी लोग थे उन्होंने कहा कि भाई रुको रुको रुको, ये छींक आई है,
इसके पीछे कोई तो कारण होगा। बूढ़ एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिले है न होई है रारी। एक जो बहुत बूढ़े थे, उन्होंने शगुन का विचार किया और विचार करके कहा कि भरत राम जी से मिलने जा रहे हैं, कोई भी झगड़ा करने नहीं जा रहे। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहे अस विप्रहु नाही। भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, ये जो शगुन है ये यही कह रहा है और कोई बात नहीं कह रहा। सो निगुन कह नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछताही विमूढ़ा। निषाद राज जी ने कहा कि ये बूढ़ा आदमी ठीक कह रहा है। सहसा करी पाछे पछताही, कह ही वेद बुध ते बुध नाही। अचानक काम करने के बाद यदि कोई पछताना पड़े तो उसको लोग बुद्धिमान नहीं कहते। इसलिए बूढ़े आदमी ने जो कहा है उसमें विचार करो। भरत स्वभाव शील बिन बूझे, बड़ी हित हानि जान बिन जूझे। सबसे पहले तो भरत के स्वभाव को देख लो कि भरत चाहते क्या हैं, और बिना जाने यदि हम लड़ने चले गए तो खून खराबा करने से क्या फायदा, लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा। पहले सामने वाले के मन को तो देख ले। गहु घाट भट समट सब, ले मरम मिल जाई। बूझ मित्र अरि मध्य गति, तस तब करी हूं आई। सुमंत्र ने कहा कि ऐसा करो, सारे घाटों को रोक लो, नौकाओं को डुबो दो और किसी को भेद लेने के लिए भेजो कि ये इतनी बड़ी सेना लेके जा रहे हैं तो ये क्या करने जा रहे हैं। लखब स्नेह सुभाय सुहाए, बैर प्रीति नहीं दुरही दुराए। बोले संसार का नियम है कि मनुष्य का स्नेह, मनुष्य का स्वभाव ये छुप नहीं सकता। बैर छुप नहीं सकती, प्रीति छुप नहीं सकता, इनको छुपाया नहीं जा सकता। अस कही भेंट सजीवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। निषाद राज ने कहा कि ऐसा करो, पात्रों में फल लेकर के आओ, मछली लेकर के आओ, जंगली पुष्प लेकर के आओ और मांस लेकर के आओ। मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारव आने। निषाद राज की बात सुनकर के लोगों ने मछलियां, पुराना सड़ा हुआ मांस और अनेकों प्रकार की वस्तुएं ला करके
कहार लोग भर भर के ला रहे हैं। मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल मूल सगुन शुभ पाए। जब सामान लेके चलने के लिए लगे तो अच्छे अच्छे सगुन होने लग गए। मन के विचार बदलने लग गए और मन की जो कलुषता थी, मन की जो कालिक थी, वो सब खत्म होने लग गई। देखी दूरी ते कही निज नाम, कीन मुनीसन दंड प्रणाम। निषाद राज ने दूर से ही वशिष्ठ महाराज को दंडवत प्रणाम किया। जानी राम प्रिय दीन असीसा, भरत ही कहो बुझाए मुनीसा। वशिष्ठ महाराज जी ने दूर से करने वाले दंडवत प्रणाम करने वाले निषाद राज को आशीर्वाद दिया और भरत को समझाया कि पहचानते हो ये कौन है? भरत जी ने कहा मैं नहीं पहचानता। राम सखा सुनि संदन त्यागा, चले जात उतरी उमगत अनुरागा। भरत जी ने जब सुना कि निषाद राज राम जी के मित्र हैं तो उन्होंने अपना रथ त्याग दिया और दौड़ पड़े दौड़ करके जा करके निषाद राज को हृदय से लगा दिया। गाऊ जाति गुह नाम सुनाई, कीन जोहार मात महिलाई। भरत जी तो निषाद राज को गले से लगाना चाहते हैं, पर भरत ने निषाद राज ने कहा रुकिए रुकिए, मेरी तो छोटी जाति है, मैं तो आपको प्रणाम करने के लायक भी नहीं हूं। करत दंडवत देखित ही, भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाई। निषाद राज ने दंडवत प्रणाम किया। भरत जी ने उठा के हृदय से लगा लिया। ऐसा लगा जैसे लक्ष्मण से भेंट हो गई हो। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिंहाहि प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तहि बर सही फूला। निषाद राज जी की भेंट, भरत जी की भेंट जब हुई, चारों तरफ से जय जयकार की ध्वनि उत्पन्न हो गई कि भरत जी का प्रेम, निषाद राज का प्रेम संसार में ना होना है, ना होगा, ना हो सकता है। आकाश में से धन्य हो धन्य हो धन्य हो ऐसी ध्वनि गूंजने लगी। और क्या देखा? आकाश में देवता खड़े होकर के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु चाह छुई लई है सींचा। तही भरी अंक राम लघु भ्राता,
मिलन पलक परिपूरित गात। लोक में, वेद में, समाज में जिसके बारे में कहा गया, ऐसे आदमी को छूना नहीं चाहिए। जिस आदमी की छां भी अच्छे लोगों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, ऐसे निषाद राज को भरत जी हृदय से लगा रहे हैं और शरीर पुलकित हो रहा है। राम राम के जय जमुहाहि, तिनहि न पाप पुंज समुहाहि। बोले जो राम राम करता है, राम राम करते करते जमुहाई जमाई लेता है, उसके जैसा तो भाग्यशाली संसार में हो ही नहीं सकता। और निषाद राज तो जब से राम जी को कुटिया बना के वापस आए हैं, तब से संसार का सारा काम छोड़ करके सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। निषाद राज तो सीताराम 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 ही कर रहे हैं, और हमको भी आपको भी इसी सीताराम की ध्वनि में डूबे रहना है। कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन अपना है, कौन पराया है। राम जी को जिसने छू दिया वही सर्वश्रेष्ठ है। राम जी को जिसने मान लिया वही सर्वश्रेष्ठ है। राम जी के मंत्र को जो जपने लगा वही सर्वश्रेष्ठ है। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। जीवन की यात्रा का कुछ पता चलता नहीं। भगवान की जो कथा है, इस कथा को करने में बहुत आलस आता है। राम जी के नाम को लेने में बहुत आलस आता है। संसार के काम को करने में आलस नहीं आता। मैंने देखा, प्रातः काल में बाजारों में घूमने जाता हूं तो दुकानों के आगे दुकानदार, दुकान बंद है और वो तंबाकू का मंजन अपने मुंह में करते हैं और कम से कम एक एक घंटा मंजन करते रहते हैं, एक एक घंटा मंजन करते रहते हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं आती हैं, वो तंबाकू का मंजन लेकर के मुंह में करती रहती है। और मेरे आश्रम में एक रहने वाला पवन है, उसको दिन में कम से कम 40 रुपए का गुटखा चाहिए, गुटखा, जिसके बारे में मैंने सुना है कि इस गुटखे को तेज करने के लिए उसमें कांच की शीशियों का चूरा मिलाया जाता है और वो गुटखा जब मुंह में डालते हैं तो कांच के जो कण होते हैं वो मुंह में छोटे छोटे छेद करते हैं और वो जो तंबाकू का जो गुटखा है वो उसमें लगता है तो उसमें उसको आनंद सा आता है, आनंद सा आता है और बाद में वो महान कैंसर बन जाता है।
इन सब कामों को करने में बड़ा आनंद आता है। उस पवन को बोलो कि भगवान का भजन कर ले, मंत्र का जप कर ले, परमात्मा का स्मरण कर ले, उसमें उसका मन नहीं लगता। हाँ, करेले बनाना है तो तैयार है, रिफाइंड का तेल बर्बाद करना है तो तैयार है, देसी घी बर्बाद करना है तो तैयार है। मूली के परोठे, आलू के परोठे, गाजर के परोठे, अरबी के परोठे, कच्चे केले के परोठे, परोठे के परोठे, परोठे के परोठे के परोठे के परोठे, फिर पनीर के परोठे। एक दिन तो मेरे को वो 46 प्रकार के परोठों के नाम मेरे को सुना रहा था। दाल बच जाए तो उसके परोठे, सब्जी बच जाए तो उसके परोठे। मैंने कहा तू परोठे खिला रहा है कि मेरा रिफाइंड ऑयल खराब कर रहा है? काढ़ा कैसे बनाना है, चाय दिन में कितनी बार पीनी है, और सारा दिन बातें करते रहना है। उसको बोलो भगवान का भजन करो ना। हमारे आश्रम से बाजार 500 मीटर दूर है, उसका गुटखा खत्म हुआ नहीं और उसकी स्पीड चालू। हमारे बुलाने से पहले ही वो गुटखा लेकर के पहुंच जाता है और धीरे से गुटखा फाड़ के मुंह में डाल लेता। ये हमारे आपके जीवन की विडंबना है। अच्छे कर्म की तरफ हमारा मन लगता नहीं, बुरे कर्मों की तरफ हमारा मन लगता है। पर जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सामने वाले भी दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि दिवाली का समय बीत गया, अब पिछले 2 साल का जो कठिन काल था, क्योंकि 2019 को मैं दिवाली के दिन ही कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती था, तो कोरोना का पहला अटैक मेरे को ही हुआ था। और उसको ठीक होने के बाद में मैं आसाम भी गया, नेपाल भी गया, भूटान भी गया, राजस्थान भी गया, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल भी गया, सब जगह गया। लेकिन जब वापस मार्च में आया तो कोरोना बहुत फैल चुका था 20 में, और तब से इस सत्संग की तरफ मन लगा है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि अब ये जो भयंकर बीमारी है इससे छुटकारा मिल जाए और हम सब अच्छे कार्य की तरफ लगें। यही परम पिता परमात्मा से प्रार्थना और आप सबको आशीर्वाद। सभी भगवान की भक्ति करें, हो सके तो सत्संग सुने, क्योंकि अब मैंने लोगों को सत्संग सुनने के लिए आग्रह करना बंद कर दिया, क्योंकि पता लग गया कि जिसके भाग्य में लिखा उसी को सत्संग मिलेगा। पर मैं तो फिर भी परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बुद्धि घूमे और आप सत्संग की तरफ लगें। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय।